शुरू करते हैं दोस्तों आज की काफी कमाल की न्यूज सीरीज। आर्मेनिया को अब भारत अपना एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल सप्लाई करने वाला है। वैसे तो इन्होंने पहले भी मांगा था भारत से, लेकिन भारत ने उस टाइम दिया नहीं। बट अब फाइनली भारत राजी हो गया है और आखिरकार कौन सा है वो मिसाइल, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इटली की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। इन्होंने भारत को कहा कि क्यों ना हम मिलकर फ्यूचर के एआई टेक्नोलॉजी वाले वेपन सिस्टम पर मिलकर काम करें, और इससे भारत और इटली दोनों ही रेस में बहुत आगे होंगे। यह क्या है पूरी बात, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। पाकिस्तान एयरफोर्स जो धूल झोंकने का काम कर रही है ना पूरी दुनिया के सामने, वो अब पूरी तरह से सामने निकल कर आ चुका है। 60 करोड़ 62 लाख डॉलर के साथ ही यह $1 बिलियन के स्टेल्थी फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं। आखिरकार कैसे, यह भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बहुत ही कमाल की अपडेट निकल कर आई है। एक प्राइवेट कंपनी है, इन्होंने भारत का पहला एक सुपर ग्लाइडर बम तैयार कर दिया है। इसको तो हमने हमारे सुखोई 30i में फिट भी कर दिया, और इसके फीचर सुनकर ना आप पूरी तरह से शॉक हो जाओगे। हमारी अगली खबर फिर एक जॉइंट वेंचर की तरफ से आ रही है। जर्मनी और भारतीय कंपनी एक ऐसी कमाल की रेवोल्यूशनरी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हमने तैयार कर दी कि इसको स्पेस में छोड़ दिया, और कुवैत के एयरपोर्ट को यह रियल टाइम पे मॉनिटर करने लग गया है। और यह एबिलिटी देखकर तो चीन भी पूरी तरह से शॉक रह गया। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसीलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है आर्मेनिया के पास से। अब यहां पर पहले से ही आर्मेनिया भारत को रिक्वेस्ट करता आ रहा था बहुत टाइम से कि आपकी जो प्रलय मिसाइल है वह प्लीज हमको दे दीजिए। हमको डिप्लॉय करनी है अजरबजान के बॉर्डर में, लेकिन भारत इनको दे ही नहीं पा रहा था। हमेशा हम डिनाई करते थे। रीजन, क्योंकि भारत एमटीसीआर रिजीम का हिस्सा था, जिसके अंतर्गत 290 से ज्यादा किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है। हम किसी भी देश को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। बट फाइनली लग रहा है कि भारत ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिससे हमने इसकी रेंज को कैप कर दिया है 290 किलोमीटर। और अब फाइनली भारत तो खुद सामने से कह रहा है ठीक है चलो अब हम अप्रूव कर देंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे इस महीने के एंड तक यह पूरी डील आर्मेनिया के साथ हम साइन कर लेंगे। आर्मेनिया की बात करें तो नगो कारोबाक रीजन, यह बहुत ही ज्यादा इंटेंस एनवायरनमेंट है। अजरबजान के साथ इनकी लड़ाई चल रही है, जो कि इनका नेबरहुड है। अजरबजान एक के बाद एक टर्किश वेपन्स का यूज करके डोमिनेट करता जा रहा है। बट आर्मेनिया भी इंडियन वेपन्स के साथ पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि कैसे इंडियन वेपन्स के बदौलत ये इतने ज्यादा इन्फिल्ट्रेट करने में पॉसिबल हो पाए हैं। और अब एक बार इनके पास ये मिसाइल टेक्नोलॉजी आ जाए तो इनके बेड़े में 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि प्रलय मिसाइल की मैं आपको खूबियां बताऊं तो सबसे पहले तो यह प्रेसिजन स्ट्राइक करता है हाई वैल्यू एसेट्स। जो भी अजरबैजान के क्रिटिकल एसेट्स होंगे ना, जैसे एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम, फिर कई तमाम एयर बेसिस, इनको यह सीधे सीधे डिस्ट्रॉय ही करके रख देगा। केवल एक मिसाइल इतनी ज्यादा यह भारी भरकम है। 290 किलोमीटर की रेंज अब हम इनको यह साथ में देने वाले हैं। हमारी अगली खबर इटली की तरफ से आ रही है। अब भारत इटली के साथ एक काफी सिग्निफिकेंट स्टेप रखने जा रहा है टुवर्ड्स एनहांसिंग डिफेंस कोलैबोरेशन रिसेंटली। यहां पर भारत के डिफेंस सेक्रेटरी इटली के टूर पे गए हैं और यहां पर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा रहे हैं। बेसिकली मकसद है कि भारत और इटली एक ऐसे रिलायबल पार्टनर बन जाएं जो कि को डिजाइन को प्रोड्यूस करें कटिंग एज मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स। और इनके पास तो ग्लोबल जॉइंट्स भी हैं, जैसे लनार्ड हो गया, फिर बराटा हो गया। ये बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज रखते हैं और रॉबस्ट इंडस्ट्रियल बेस है। तो भाई भारत के पास स्किल्ड लेबर है और हमारे पास स्केल है। एआई टेक्नोलॉजीज में भी भारत काफी हद तक लीड करता जा रहा है। प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशंस हमने बहुत ही अच्छे बनाए हैं, और अगर ये दोनों कैपेबिलिटी भारत की और इटली की मिल जाएं तो हम नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी और रीजनल इंस्टेबिलिटी को लेकर भी बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ कि कैसे हम हमारे वेपन्स को फ्यूचर प्रूफ बना सकते हैं, सो दैट अगर कोई दुश्मन देश इनको हैक करने की कोशिश करे तो भी वो नहीं कर सकता। सो अब देखने लायक होगा कि क्या क्या वो वेपन सामने निकल कर आते हैं और कैसे ये पार्टनरशिप अंजाम देती है। हमारी अगली खबर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। यहां पर तो इनके बड़े एम्बिशियस प्लान हैं कि हम 40 J-35 स्टेल्थी फाइटर जेट्स चीन से खरीदेंगे। 70 मिलियन पर यूनिट की तो इसकी कॉस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इनकी जो एयरफोर्स है, पाकिस्तान एयरफोर्स, इनका इस साल का बजट ही $1.62 बिलियन का है, और अगर ये खरीदने गए तो आराम से इनको $3 बिलियन तो लग ही जाएगा। इसके साथ ही यह टर्की के खान फाइटर जेट प्रोग्राम का भी हिस्सा बनना चाहते हैं।
और यहां से भी यह 5th जनरेशन फाइटर जेट उठाना चाहते हैं, जहां इसकी कॉस्ट तो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव 110 मिलियंस पर यूनिट की पड़ेगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ऐसा देश जो आईएमएफ के बेल आउट पर जी रहा है, लॉन्च भीख पर जी रहा है, आखिरकार $3 बिलियन इनके पास कैसे आ जाएंगे, जबकि इनके एयरफोर्स के पास केवल 1.26 बिलियन ही है। तो यहां पर सीधा सीधा सवाल निकल कर आता है पाकिस्तान मिलिट्री के स्प्रोलिंग कमर्शियल एंटरप्राइज की तरफ से। इनकी ये जो एंटरप्राइज है ना, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, फिर फौजी फाउंडेशन, ये ऑलमोस्ट हर सेक्टर में घुसी हुई है, चाहे एग्रीकल्चर हो गया, रियल एस्टेट, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बेसिकली ये आर्मी सारी कंपनियां चला रही हैं। हॉस्पिटल्स का तो इनका बहुत बड़ा चेन है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है, और इन्हीं सब प्रॉफिटेबल जो कंपनी है इन्होंने बनाकर रखी है, टैक्स एग्जेम्पशन भी इनको मिल जाता है, क्योंकि ये बेसिकली मिलिट्री ही तो पूरा कंट्रोल कर रही है। सो इन्हीं सारे फंडिंग का यूज करके ये 3 से 4 बिलियन के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स खरीदने का प्लान बना रहे हैं। और बेसिकली यह जो आंकड़ा दिखाते हैं पूरी दुनिया को 1.26, ये तो बस आंखों में धूल झोंकने का ही काम करते हैं। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के ऐसे कमाल के नागपुर बेस्ट स्टार्टअप की तरफ से, जो अब बन चुकी है भारत की पहली कंपनी 2 फर्स्ट ग्लाइडर बम बाय इंडियन प्राइवेट सेक्टर। हम बात कर रहे हैं नागपुर बेस्ट JSR डायनामिक्स प्राइवेट लिमिटेड की, और इन्होंने भारतीय कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर 243 किलोग्राम के प्रेसीजन गाइडेड म्यूनिशन बनाकर तैयार कर दिए, और इसका नाम है खाग हंतक 225 ग्लाइडर बम। बेसिकली 243 किलोग्राम के साथ यह 108 किलोग्राम के वॉरहेड को भी ले जा सकता है विद ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन टेक्नोलॉजी। हाइब्रिड गाइडेंस सिस्टम का यूज किया गया है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस का भी यह यूज करता है। कमाल की बात तो यह है कि इसकी रेंज 180 किलोमीटर की है। अब चीन का जो यह सिस्टम है LS और FT के नाम से जाना जाता है, इनकी रेंज 90 किलोमीटर की है। पाकिस्तान के पास थोड़ा एडवांस है। अमेरिका और H4 जैसे ग्लाइडर पंप्स इनके पास हैं जो 120 किलोमीटर की रेंज रखते हैं, लेकिन अब भारत की अकेली यह प्राइवेट कंपनी ने 180 किलोमीटर रेंज वाले म्यूनिशन बनाकर पूरी दुनिया को ही शॉक कर दिया है। और अब तो भारत ने इसको सुखोई 30 MKI की फ्लट्स में भी डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है। हमारी अगली खबर फिर से कमाल के रेवोल्यूशनरी भारतीय स्टार्टअप की तरफ से आ रही है। जो काम पूरा भारत अभी तक नहीं कर पाया, वह इस स्टार्टअप ने कर दिखाया। हम बात कर रहे हैं अस्था इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड की। इन्होंने बर्लिन स्पेस टेक्नोलॉजी GmbH, जो कि जर्मन कंपनी है, इनके साथ पार्टनरशिप किया और एक ग्राउंड ब्रेकिंग ABA फर्स्ट रनर AFR सैटेलाइट डेवलप कर दी। वैसे तो यह स्पेस में 7 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल कर रही है, बट इसका अगर प्रेसीजन देखा जाए, जिस हिसाब से यह हर एक ग्राउंड मूवमेंट पर नजर रख रही है, वाकई में यह सब देखकर तो चीन और अमेरिका भी पूरी तरह से शॉक में है। अभी करंटली 500 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे है, जहां पर यह 25,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रही है सैटेलाइट। उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा डिलीवरी कर पाना ऑन हाई रेजोल्यूशन 1.5 मीटर और 5 मीटर, यह तो पूरी तरह से एक्सेप्शनल ही है। यहां पर इन्होंने डेमो भी करके दिखाया। कुवैत एयरपोर्ट पर यह सैटेलाइट उड़ रही थी उसके ऊपर, और यहां पर कैसे प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, यह सारा कुछ इतनी बारीकी से हमको डिटेल रियल टाइम में पता चल रहा है। सो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट भारत को होगा LOC और LAC पर, जहां भारत इजीली ट्रैक कर सकता है कि चाइनीज आर्मी कैसे इन्फिल्ट्रेट करने का कोशिश कर रही है। रियल टाइम पे हम मॉनिटर करके तुरंत एक्शन ले सकते हैं, और यह सारा फीडबैक इजीली हमको मिल सकता है। आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का तो यह परफेक्ट उदाहरण है। सो यह थी हमारी कमाल की न्यू सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और प्लीज एक लाइक करना मत भूलिएगा।